वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने डिस्कस करना है। हम ये देख रहे हैं कि सिनेमा का ट्रेंड बदल रहा है और उसमें वायलेंस का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। यानी हम देखते हैं कि एनिमल के आने के बाद वायलेंट फिल्म्स का ट्रेंड बढ़ रहा है। और वायलेंस का ट्रेंड नहीं बढ़ रहा, सिर्फ वायलेंस की एक पर्टिकुलर निश बन गई है। और वो निश का ट्रेंड अब हर फिल्म में हमें देखने को मिल रहा है। यानी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि इतनी, पहले तो आप ये इमेज देखें यहाँ पे। ये जहाँ पे मैं आपको पॉइंट करके दिखा रहा हूँ पिक्चर, ये अजीज हक की। अब एनिमल का ट्रेलर आया था 2023 में। और 2023 में एनिमल की फिल्म आई, एनिमल मूवी आई। और उसके बाद जब फिल्म खत्म हुई तो एक छोटा सा टीजर आया, जिसमें अजीज हक को दिखाया गया, जो कि जो कि इसने प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई थी प्रोटैगनिस्ट के साथ, जो कि रणवीर सिंह था। और उस सीन में दिखाया गया कि वो इंसान बुचर है, कसाई है। और वो उन लोगों को मारता है जो रणविजय के साथी थे। उनको कत्ल करता है, मारता है, और खून के छींटे उसके चेहरे पे, उसके कपड़ों पे नजर आते हैं। और वो उनको मारने के लिए वो कसाईयों वाले हथियारों का इस्तेमाल करता है। अब उसके बाद हर फिल्म में, जो भी फिल्म आ रही है बॉलीवुड में, हर फिल्म में उसी तरह की वायलेंस को दिखाया जा रहा है। सिर्फ वायलेंस को नहीं दिखाया जा रहा, वायलेंस की एक पर्टिकुलर निश दिखाई जा रही है। एक तो ये कि आप वायलेंट फिल्म बनाते हैं, वायलेंट फिल्म्स में वॉर होती हैं, वॉर दिखाई जाती हैं, स्पाई यूनिवर्स दिखाई जाती है, इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो कि वायलेंट कैटेगरी का हिस्सा होती हैं। लेकिन एनिमल के आने के बाद ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेंड बदला है, बल्कि वायलेंस को किस तरह पोर्ट्रे करना है उसकी एक खास कैटेगरी बन गई है एनिमल के बाद। यानी हम ये देखते हैं कि मैस्कुलिनिटी को जिस तरह से पॉप कल्चर ने डिस्प्ले किया, जिस तरह से कल्चर ने, मूवीज ने मैस्कुलिनिटी को दिखाया कि ये है मैस्कुलिनिटी का आइडियल। एक इंसान जो कि ताकतवर है, जो एक फिजिकल प्रोवेस रखता है, जो किसी को भी मार देता है, बहुत एग्रेसिव है, लाउड है, डोमिनेंट है, वो है मैस्कुलिन। वो बन गया हमारा मैस्कुलिन आइडियल। उसी तरह ये नजर आ रहा है कि एनिमल के आने के बाद, और अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उसे देखने से लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जो फिल्म्स बनेंगी, जो वायलेंट फिल्म्स बनेंगी, वो बहुत ज्यादा बनेंगी। और इस कैटेगरी को देख के बनेंगी। यानी एनिमल मूवी ने जो एक ट्रेंड सेट किया है, एक वायलेंस की खास निश बनाई है, जैसे मैस्कुलिनिटी की खास निश बन गई, उस तरह एनिमल मूवी ने वायलेंस की खास निश और खास कैटेगरी बना दी है। और हर कोई उसको कॉपी करना चाह रहा है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एनिमल की मूवी में एक ओरिजिनलिटी थी। वो देखने वालों को बहुत पसंद आई क्योंकि उसमें एक फिक्शन भी था और रियलिटी भी थी। एनिमल मूवी ने फिक्शन और रियलिटी को सबमर्ज करके दिखाया। और वो बहुत इंटरेस्टिंग था देखने में, क्योंकि अक्सर जब फिक्शन दिखाया जाता है तो वो बहुत ज्यादा फिक्शनल होता है, बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसमें मटेरियलिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन एनिमल मूवी में मटेरियल रियलिटी और एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी को सब मर्ज करके दिखाया गया, कि जिससे वायलेंस को देखने में एक मजा आया। अब हर कोई चाह रहा है कि वो उस तरह वायलेंस को दिखा पाए जिस तरह एनिमल मूवी ने दिखाया। लेकिन ये बहुत बड़ा फेल्ड प्रोजेक्ट होगा, जो भी इस तरह कोशिश करेगा करने की, ये कभी भी कामयाब नहीं होने वाला। उसकी वजह यह है कि एनिमल मूवी में ओरिजिनलिटी थी। अब आप अगर इस मूवी को कॉपी करेंगे तो आप ओरिजिनलिटी को खो देंगे। और जिस तरह मैस्कुलिनिटी को एक खास तरीके से पॉप कल्चर ने पोर्ट्रे किया, एक डोमिनेंट, लाउड, ब्रैशी, एग्रेसिव मैन के तौर पर उन्होंने मैस्कुलिन आइडियल को दिखाया, उसी तरह वायलेंस को अब एक खास तरीके से दिखाया जाने लगा है। और ये ट्रेंड बदला है या बदल रहा है एनिमल के आने के बाद। अभी ट्रेंड बदला नहीं है, ना ये ऑफिशियली क्लेम हुआ है। लेकिन ये मेरा एनालिसिस है आप लोगों के लिए, ये बताने के लिए जो मुझे नजर आ रहा है, वो ये है कि जिस तरह फिल्में अब बन रही हैं एनिमल के आने के बाद, हालांकि एनिमल पार्क एनिमल 2 का भी आना बाकी है, उसके सीक्वल का। लेकिन उसके सीक्वल के आने से पहले जो संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्टर ने दिखाया कि एनिमल पार्क में क्या होगा, उसका एक छोटा सा टीजर उन्होंने रिलीज किया, दिखाया। उस टीजर से इंस्पायर होकर लोग फिल्में बना रहे हैं।
हर कोई अपनी फिल्म में वो कैरेक्टर दिखा रहा है कि जिसमें वो कसाई है, वो कसाईयों की तरह हथियार इस्तेमाल कर रहा है और खून के छींटे उसके कपड़ों पे, उसके चेहरे पे लग रहे हैं। हर कोई ये चीज दिखा रहा है, हर कोई वायलेंस की एक खास कैटेगरी दिखा रहा है। हालांकि वायलेंस दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो चीज अब एक ट्रेंड बन गई है जो एनिमल मूवी ने सेट किया। और मैस्कुलिनिटी जिस तरह चेंज हुई, उसी तरह अब वायलेंस चेंज हो रही है, वायलेंस का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। मैस्कुलिन आइडियल ये नहीं था। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो मैस्कुलिन आइडियल कभी भी ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा शख्स हो, ऐसा आदमी हो जो कि बहुत बड़ा हो, बहुत ताकतवर हो, बॉडी बिल्डर हो, मसल्स हो और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, डोमिनेंट हो। नहीं, मैस्कुलिन आइडियल में वो इंसान था जो कि विर्च्यूज को फॉलो करता हो, जिसकी अपनी वैल्यूज हो, जो लोगों को सर्व करता हो, जो सोसाइटी को सर्व करता हो। यूटिलिटेरियन कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात नहीं कर रहा, विर्च्यूज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, जिस इंसान की अपनी वैल्यूज हो, जो लोगों को सर्व करना चाहता हो, जानता हो, उसको मैस्कुलिन माना जाता था, माना जाता था। उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता था। उसमें एक क्वाइट अथॉरिटी भी आ जाती है, काम कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि जिसमें आप ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे, आप ज्यादा इजहार नहीं कर रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन आपकी एक अथॉरिटी है, आपको पता है आप क्या हैं। और आप ज्यादा बोस्टफुल नहीं है अपने बारे में कि मैं क्या हूं, मैं लोगों को बताऊं, उनसे वैलिडेशन लूं। आपको पता है आप क्या हैं और आपको उस बात का यकीन है। इसलिए आप किसी को साबित करने के लिए डोमिनेट नहीं होते, कंट्रोल नहीं करते, मैनिपुलेट नहीं करते और ज्यादा लाउड और एग्रेसिव नहीं होते, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। लेकिन एक खास कॉन्टेक्स्ट में मैस्कुलिन आइडियल को पोर्ट्रे किया गया। और उसकी वजह यह थी क्योंकि एक मैस्कुलिन आदमी जो होता है, एक मैस्कुलिन आइडियल वो होता है जो अपनी वैल्यूज फॉलो करता है और जो समझदार इंसान होता है, जो सिचुएशन अवेयरनेस रखता है, जिसको पता होता है कि एक खास सिचुएशन में क्या डिमांड है, उसे एक खास सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और पुराने जमाने में, हिस्ट्री में हम पहले अगर जाएं तो हमें समझ में आता है कि जब इंसान कम्युनिटीज के फॉर्म में रहते थे, इकट्ठे रहते थे, ट्राइब्स की फॉर्म में, तो उन्हें जंगली जानवरों का खतरा था, उन्हें क्लाइमेटिक डेविस्टेशन का खतरा था, उन्हें माहौल से खतरात थे। और उन खतरात से निमटने के लिए, जानवरों से निमटने के लिए, मर्दों का, जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे, जो विर्चुअस मर्द थे, मैस्कुलिन, उन उनकी सिचुएशन डिमांड कर रही थी कि वो अपनी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करें, अपने औरतों, अपने बच्चों को, अपने लोगों को बचाएं। इसके लिए जरूरी था कि वो स्ट्रेंथन हो, फिजिकली स्ट्रेंथन हो, ताकि वो लड़ सकें, अपनी कम्युनिटीज को बचा सकें। ये सिचुएशन अवेयरनेस थी जिसने उनको स्ट्रांग बनाया। आज की सिचुएशन मुख्तलिफ है, तो आज की सिचुएशन अवेयरनेस भी मुख्तलिफ होगी। और उस सिचुएशन अवेयरनेस के रिस्पॉन्ड में जिस तरह रिएक्ट किया जाएगा या जिस तरह रिस्पॉन्ड किया जाएगा, वो सेट ऑफ एक्शन भी एक मैस्कुलिन बंदे का मुख्तलिफ होगा। लेकिन हमने एक खास, कुछ खास एक्शंस को मैस्कुलिनिटी से रिलेट कर दिया कि यही मैस्कुलिनिटी है। लेकिन मैस्कुलिनिटी के मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट हैं। एक खास सिचुएशन में मैस्कुलिन बंदे का क्या रवैया होता है, क्या रिस्पॉन्स होता है, वो डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन पे। लेकिन हमने खास हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को पकड़कर एक ऐसा नैरेटिव बना दिया कि यही मैस्कुलिनिटी है। लेकिन मैस्कुलिनिटी का असल मतलब यह है कि आप समझदार हैं, आप अपने कंट्रोल में हैं और आप विर्चुअस हैं। आप सोसाइटी को, लोगों को सर्व करते हैं, यूटिलिटी के तौर पे नहीं, सिर्फ ये नहीं कि आपकी एक ज़रूरत है इसलिए, बल्कि आप करना चाहते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी वैल्यूज हैं। और हमने बना दिया मैस्कुलिन एक ऐसे इंसान को जो कि लाउड है, एग्रेसिव है, डोमिनेंट है, बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करता है, तंग करता है, हाथ उठाता है, मारता पीटता है। हमारे लिए मैस्कुलिनिटी ये बन गई। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि एनिमल मूवी में जिस तरह वायलेंस को पोर्ट्रेट किया गया एक अलग तरीके से, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट बन गया है। और अब हर कोई उस कॉन्टेक्स्ट को कॉपी कर रहा है अपनी मूवीज में। हालांकि वायलेंस ये नहीं है जिस तरह एनिमल मूवी में दिखाया गया, वो वायलेंस का एक एस्पेक्ट है। वायलेंस के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं कि आपने रिवॉल्ट कर दिया, आर्मीज में लड़ाई हो रही है, कोई स्पाई यूनिवर्स है, मुख्तलिफ मुल्कों में जंगें हो रही हैं, रेबेलियन हो गई है, मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं वायलेंस की। लेकिन एनिमल मूवी ने जिस तरह वायलेंस का एक एस्पेक्ट खास दिखाया, अब एनिमल मूवी का मतलब ये नहीं था कि वो एक नरेशन दे, एक नैरेटिव दे दें कि भाई यही वायलेंस है। लोगों ने क्या किया कि जिस तरह वो इंस्पायर्ड हुए एक खास एस्पेक्ट से वायलेंस के, एनिमल मूवी के थ्रू उन्होंने उसको दिखाना शुरू कर दिया। अब वो हर कोई अपनी मूवी में उसको कॉपी कर रहा है और वो मूवी
उस मूवी का वायलेंस का थीम एक निश बन गया है। वो एक वायलेंस अपने आप में एक कैटेगरी है, लेकिन वायलेंस की एक अलग कैटेगरी बन चुकी है, और अब हर कोई उसको अपनी फिल्म में कॉपी कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्क्रीन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, कि आप देखें जरा। ये अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी। मैं वैसे मूवीज इस तरह की देखता नहीं हूँ, लेकिन डिस्कशन के लिए ज़रूरी था आपको मैं बताऊं कि क्या सिनेमाज में ट्रेंड सेट हो रहे हैं सिनेमा में। तो ये देखें, बागी फॉर मूवी आई थी जिसमें संजय दत्त का रोल था। संजय दत्त का रोल देखें जरा, इसका कैरेक्टर को जरा देखें आप। इसके किस तरह के बाल हैं, किस तरह इसके चेहरे पे खून के छींटे लगे हुए हैं, और क्या हथियार ये इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये देखें। और यही हथियार एनिमल पार्क में वो अजीज हक इस्तेमाल करेगा, जो कि रणबीर कपूर प्ले कर रहा है। तो आप ये देख रहे हैं, कॉपी सिमिलैरिटीज देख रहे हैं। और अब रिसेंटली एक मूवी आई है जिसके बड़े चर्चा, बहुत चर्चा हो रही है इसकी, धुरंधर। और इसमें अक्षय खन्ना ने एक रोल प्ले किया है मेरे ख्याल में उसका, रहमान डगेत का, मेरे ख्याल में कराची का एक ये है बंदा कोई। और इसके खून पे भी छींटे लगे हुए हैं। और ये इंसान, ये कैरेक्टर एक डायलॉग बोलता है अपनी मूवी में, अपने मूवी के ट्रेलर में, कि रहमान डकैत की दी हुई मौत बहुत बड़ी कसाईनुमा होती है। कहाँ से आ रही हैं चीजें, कहाँ से आ रहा है ये ट्रेंड? हर कोई कसाई बनने लग गया है, हर कोई बुचर बन रहा है, हर कोई कसाई का हथियार इस्तेमाल कर रहा है, हर किसी के चेहरे पे खून के छींटे आ रहे हैं। ये डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं? एक मूवी आई है, एनिमल। अब एनिमल पार्क का टीजर उसके एंड में दिखाया गया, जिसमें एक कैरेक्टर को, प्रोटैगनिस्ट को दिखाया गया कि वो बुचर है, वो लोगों को मार रहा है। और उसके नतीजे में उसके खून के ऊपर उसके खून, उस पे खून के छींटे लगते हैं, उसके चेहरे पे, उसके कपड़ों पे। और वही चीज कॉपी करके रिपीटेटिवली बार बार हर फिल्म में दिखाई जा रही है। यानी इस तरह ट्रेंड सेट हो रहा है, और एनिमल मूवी आने वाले दिनों में एक ट्रेंड सेटर बन जाएगा। और इसको एक ट्रेंड सेटर के तौर पे जाना जा सकता है, इसके बहुत ज्यादा लाइक्लीहुड है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके, कि इसको एक ट्रेंड सेटर के तौर पे माना जाएगा। कि एक ऐसी फिल्म जिसने वायलेंस की कैटेगरी से अलग करके वायलेंस का एक अलग एस्पेक्ट बना दिया है, वायलेंस की एक खास कैटेगरी को एक नीश बना दिया है, और उस नीश को हर कोई फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स थी जो मुझे लगता था कि शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ। आई होप दिस वॉज इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो। और ये भी समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था कि क्या ट्रेंड सेट हो रहे हैं हम सिनेमा में, इंडस्ट्री में, और क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकती हैं, खासकर एक ऐसे दौर में जो कि क्रिएटिविटी का क्राइसिस हमें इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। तो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। अल्लाह हाफिज।